हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में जो मैं देने जा रहा हूं वो है कॉमन नाउन। इससे पहले मैं प्रॉपर नाउन पर टॉपिक बना चुका हूं। आप लोग जानते हैं कि नाउन 5 टाइप्स के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन पांचों पर एक वीडियो मैं अलग से बना चुका हूं। अब मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूं। इसके साथ में अधिक से अधिक मैं एग्जाम्पल भी दे रहा हूं ताकि आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिले, आप लोगों की सुविधा हो वर्ड पावर बढ़ाने के लिए और समझने के लिए। तो आए हम लोग इसे अच्छी तरह से समझने की प्रयास करें कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं, यहाँ डेफिनेशन दिया गया है कॉमन नाउन का: द नाउन व्हिच डिनोट्स कॉमन पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। यानी जो नाउन्स कॉमन में यानी पूरी जाति का जो बोध कराता है उस नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं, जिसमें जैसे पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स ये दिया गया है इसमें। हालांकि एनिमल्स पर्सन में ही आ जाता है, लेकिन मैं समझने के लिए अलग अलग कर दिया हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो जाए। तो देखें, यहां दिया गया है नेम ऑफ पर्सन्स, यानी इसमें सिर्फ पर्सन्स का दिया गया है, व्यक्तियों का। यह है नेम ऑफ एनिमल्स, इसमें सिर्फ एनिमल्स, यानी एनिमल्स में आपको एनिमल के साथ साथ जैसे बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वर्म्स हैं, जितने भी दुनिया में जानवर हैं या कीड़े मकोड़े हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, सभी एनिमल्स में आ जाता है। और इसके बाद यहाँ पर दिया गया है नेम ऑफ प्लेसेस। प्लेसेस, इसमें सिर्फ प्लेस का नेम दिया गया है, इसलिए यहाँ पर नेम ऑफ प्लेसेस दिया गया है। और यहाँ है नेम ऑफ थिंग्स। थिंग्स मतलब वस्तुओं का नाम, प्लेस मतलब स्थानों का नाम, और थिंग्स मतलब वस्तुओं का नाम। इसमें जितने भी है वस्तुओं का एक अलग रूप से मैं दिया हूं, इसे आप समझा रहा हूं अच्छी तरह से। तो सबसे पहले आप यहां देखें कि नेम ऑफ पर्सन। आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंट है। यानी कॉमन नाउन को ही अगर हम विशेष रूप से उसका नाम एक दे देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। अब जैसे यहां पर देखें, यहां पे पर्सन में आया है एडवोकेट, और एडवोकेट से ये पूरी जाति का बोध कराता है, पूरी वर्ण का बोध कराता है। तो जो पूरी जाति का बोध कराए, यानी जो एक से अधिक है, ऐसे नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो देखें एडवोकेट, तो इस दुनिया में बहुत सारे एडवोकेट हैं और जो भी एडवोकेट है वो कॉमन नाउन में आ गया। लेकिन इसी एडवोकेट का किसी का विशेष रूप से नाम दिया जाए, जैसे भगवान झा। भगवान झा एक डॉक्टर है, एडवोकेट है, तो उसके एडवोकेट हो या डॉक्टर हो, अगर स्पेशल रूप से नाम दिया गया तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाता है। इसी तरह से नंबर 2 में है एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष। बहुत सारे ज्योतिष हैं: कांस्टेबल, सिपाही, कन्फेक्शनर, हलवाई। ये है क्लर्जीमैन। क्लर्जीमैन पुरोहित, जो पूजा पाठ कराता है, पुरोहित। पृष्ठ मतलब ये होता है वो पुजारी होता है, और ये पुरोहित होता है। ये है ड्रामाटिस्ट। ड्रामाटिस्ट मतलब नाटककार, जो नाटक वगैरह लिखते हैं, नाटक करते हैं। एग्जामिनर, परीक्षक, जो परीक्षा लेते हैं उसे हम एग्जामिनर कहते हैं। एडिटर, संपादक, जो जैसे न्यूज़पेपर में जो भी लिखने के बाद उसे जो करेक्ट करते हैं
अपना एडिट करते हैं उसे हम संपादक कहते हैं। इंस्पेक्टर निरीक्षक, जो किसी चीज की इंस्पेक्शन करता है, जांच पड़ताल करता है, उसे हम निरीक्षक कहते हैं। जगलर मदारी। मैसेंजर्स संदेशवाहक। अब जगलर यानी मदारी, जो बंदरों का खेल दिखाता है उसे हम मदारी कहते हैं। मैसेंजर्स संदेशवाहक, यानी जो कोई किसी का संदेश लेकर के एक जगह से दूसरे जगह जाता है उसे हम संदेशवाहक कहते हैं। म्यूजिशियन संगीतकार, यानी जो गाना लिखने वाला होता है, गाने वाला होता है, वो सभी म्यूजिशियन कहलाता है, लिखने वाला। नोवेलिस्ट उपन्यासकार, जो उपन्यास लिखता है उसे हम उपन्यासकार कहते हैं, नोवेलिस्ट उसे कहते हैं। इस तरह से है पिलग्रिम। पिलग्रिम तीर्थयात्री, यानी जो तीर्थ के लिए जो लोग निकलते हैं दर्शन करने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, तो ऐसे लोगों को हम पिलग्रिम्स कहते हैं। पब्लिशर, जो किताबें प्रकाशित करते हैं उसे हम पब्लिशर कहते हैं। तो ये तो इस तरह से बहुत सारे नाम हैं, लेकिन यहाँ बोर्ड पर जितना आया है उतना ही मैं दिया हूं। अब है नेम ऑफ एनिमल्स। और एनिमल्स में देखें, जैसे एलिफेंट हाथी, लीपर्ड तेंदुआ। तेंदुआ एक जानवर है, जंगलों में रहता है। स्क्वायरल गिलहरी, जो पेड़ पर रहता है। पैंथर चीता, चीता भी जानते होंगे। क्रो कौवा। ईगल, अब देखें इसमें बर्ड्स नेम भी आ गया, ये सब एनिमल्स नेम था, ये बर्ड्स में आ गया। क्रो कौवा, ईगल बाज, वल्चर गिद्ध, लिजार्ड छिपकली। अब ये इसमें देखें छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसके भी आ गए इसमें। लिजार्ड छिपकली, मस्कीटो मच्छर, स्पाइडर मकड़ी, बग खटमल, फ्रॉग मेढक, स्कॉर्पियन बिच्छू, टर्मिट दीमक और टर्टल कछुआ। ये सब इसमें जीव जंतुओं में आ गया। तो इसलिए हम दो कैटेगरी किए हैं यहाँ पे। हालांकि प्राणियों में दोनों आ जाता है, एक ही में पर्सन में ही आ जाता है, लेकिन समझने के लिए मैं अलग अलग कर दिया हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। और इतने कम से कम वर्ड दिए हैं ताकि आपका वर्ड पावर भी बढ़े इससे। अब है नेम ऑफ प्लेसेस, जैसे कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट महाद्वीप, यानी हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट हैं आप पढ़े होंगे। तो कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप। यह है ओशन। ओशन मतलब समुद्र, महासागर, यह महासागर है। ये सब प्लेस में आता है, प्लेसेस। कंट्री देश। अब जैसे कंट्री है, अब ये कॉमन नाउन है। अगर किसी कंट्री का नाम स्पेशल रूप से दिया जाए, जैसे इंडिया है, तो ये प्रॉपर नाउन में आ गया। स्टेट राज्य, डिस्ट्रिक्ट जिला, ब्लॉक प्रखंड, विलेज गांव, स्कूल विद्यालय, कॉलेज महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, रिवर नदी, पॉन्ड तालाब, हॉस्पिटल अस्पताल, और ये फार्म हाउस खलिहान, स्टेशन पड़ाव। तो सभी का हिंदी में साथ में दिया हूं ताकि इंग्लिश वर्ड के साथ साथ हिंदी भी आप जान जाएंगे तो आपके लिए और अच्छा ही होगा। इसके साथ है नेम ऑफ थिंग्स। अब यहां थोड़ा सा समझने की बात है कि इनमें सभी के साथ मैंने हिंदी दिया, लेकिन यहां पर हिंदी मैं नहीं दिया हूं। यहां इसका एक एक अलग कैटेगरी में दिया हूं। अब जैसे यहां देखें, नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी बॉडी पार्ट्स के जितने भी नेम होते हैं वो सभी थिंग्स में आ गया, कॉमन नाउन के थिंग्स में। नेम ऑफ डोमेस्टिक आर्टिकल्स, घरेलू सामान, घरेलू सामान जितने भी हैं वो भी कॉमन नाउन के थिंग्स में आ गए।
कॉमन नाउन में। नेम ऑफ ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मतलब गहने, जो सोने चांदी के जो गहने होते हैं उसे हम ऑर्नामेंट्स कहते हैं, वो भी इसमें आ गया कॉमन नाउन। अब देखिए जैसे मान लेते हैं गोल्ड है, तो गोल्ड तो मटेरियल नाउन हो गया, लेकिन उस गोल्ड से जो गहने बनते हैं, ऑर्नामेंट बनते हैं, तो वो कॉमन नाउन हो गया। अब इस तरह से नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल संगीत वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बजाने से, हारमोनियम है, ढोलक है, तबला है, ये सभी, बैंजू है, तो ये सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आ गया। नेम ऑफ टूल्स, अब नेम ऑफ टूल्स जितने भी औजार हैं, जैसे हम किसी मशीन को खोलते हैं और उसे फिर टाइट करते हैं, तो ऐसे जिस औजार से हम ये कार्य करते हैं उसे हम टूल्स कहते हैं। नेम ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स मीन्स पौधा, पौधा भी कॉमन नाउन में आता है, बहुत सारे पौधे होते हैं। तो इस तरह से नेम ऑफ ट्रीज, पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं, तो ये सभी कॉमन नाउन में है। और हम स्पेशल रूप से किसी पेड़ का, ट्रीज का नाम हम लेते हैं, जैसे मैंगो ट्रीज, तो वो फिर प्रॉपर नाउन में आएगा। नेम ऑफ फ्रूट्स, अब ये फ्रूट्स हैं, ये भी कॉमन नाउन में है, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, सब काउंट किया जा सकता है। नेम ऑफ वेजिटेबल्स, ये भी कॉमन नाउन में है, सब्जियों का जितने भी नाम है, क्योंकि एक नाम से बहुत सारे सब्जी हैं। नेम ऑफ फ्लावर्स, फूलों का नाम। नेम ऑफ ड्रेसेस, पोशाकों का नाम, जैसे कोई शर्ट पहनता है, कोई पैंट पहनता है, कोई बनियान पहनता है, कोई मतलब जींस पैंट पहनता है, जो भी पहनावा है, धोती है, कुर्ता है, समीज है, सलवार है, सूट है, साड़ी है, जितने भी पहनावे जो ड्रेस है वो सभी कॉमन नाउन में आते हैं। नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट मतलब आवागमन का जो साधन होता है, जैसे एरोप्लेन है, शिप है, तो ये सभी, बस है, कार है, ये सभी कॉमन नाउन में आ जाएगा। नेम ऑफ वीपन्स, वीपन मतलब अस्त्र शस्त्र, यानी लड़ाई करने वाले जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं वो सभी कॉमन नाउन में है। नेम ऑफ बुक्स, किताबें, ये सभी थिंग में आए हुए हैं, और ये सभी बुक, बहुत सारी किताबें होते हैं, तो ये सभी कॉमन नाउन में है। नेम ऑफ स्पोर्ट्स रिलेटेड, अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, जैसे बॉल है, बैट है, विकेट है, और भी जैसे फुटबॉल है, हॉकी का स्टिक होता है, बहुत सारे जितने भी जो वस्तुएं हैं खेल से रिलेटेड, वो सभी थिंग में, कॉमन नाउन में ही आता है। तो आई थिंक दैट्स, आप इसे अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ये 4 कैटेगरी में मैं दिया हूँ, पर्सन्स का, एनिमल्स का, प्लेसेस का और थिंग्स का, और सभी का इतना एग्जाम्पल मैं दिया हूँ आप लोगों के सुविधा के लिए। तो मैं समझता हूँ ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस हो तो कमेंट अवश्य करेंगे, अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरा मनोबल और बढ़े, और इससे भी और अच्छी तरह से समझाने की प्रयास करूं, अच्छा वीडियो लाने की प्रयास करूं, उसमें अधिक से अधिक मटेरियल देने की प्रयास करूं, ताकि आपको अच्छी तरह से जो भी टॉपिक आप समझें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अब कॉमन नाउन के बाद में आएगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में भी काफ़ी एग्जाम्पल हम देंगे, उससे आप सभी कॉपी पर नोट करें, लर्न करें। जितना लर्न करेंगे, जितना वर्ड पावर आपका बढ़ेगा, उतना आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ फिर अब अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।